डीएनए में अब हम भारत में हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण की उस साजिश का विश्लेषण करेंगे जिसका प्लान तो जनरल मुनीर ने बनाया है, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उठाई है। बलरामपुर के छांगुर से लेकर आगरा के अब्दुल रहमान तक धर्मांतरण के जितने धंधेबाज पकड़े गए हैं, उनका असली आका सीमा पार पाकिस्तान में बैठा है। अभी कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने आगरा में एक धर्मांतरण रैकेट पकड़ा था। गिरोह के पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो बेहद खौफनाक है। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो सही और सच साबित हुई है। धर्मांतरण के गंदे खेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश बेनकाब हो गई। खुलासा हुआ है कि आईएसआई भारत में धर्मांतरण की आड़ में एक लेडी ब्रिगेड तैयार कर रहा था ताकि पूरे देश में एक ऐसा स्लीपर सेल एक्टिव कर सके जो हिंदुओं का ताबड़तोड़ धर्मांतरण करवा सके। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के सिंडिकेट के तार कनाडा, इंग्लैंड, फिलीपींस और खाड़ी देशों तक फैला हुआ था। आईएसआई कैसे भारत में मुनीर के एंटी हिंदू टूलकिट पर काम कर रहा था, यह जानने के लिए आज आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ब्रेन वॉश की वजह से इस्लाम में आई और मैं धर्म परिवर्तन करा दिया और मेरा नाम भी चेंज कर दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदुस्तान को किस तरह धर्मांतरण से दहलाने का प्लान बनाया है, ये आपको इस युवती की बातों से समझ में आ गया होगा। हरियाणा की ये पीड़ित चीख चीख कर बता रही है कि कैसे ब्रेन वॉश करके इसे हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया। आईएसआई की धर्मांतरण वाली साजिश की शिकार बनने वाली ये इकलौती हिंदू नहीं है। आगरा धर्मांतरण केस में आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। आईएसआई हिंदुओं के धर्मांतरण के जरिए भारत में लेडी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। ये लड़की शायद इसी लेडी ब्रिगेड का हिस्सा बनती, लेकिन यूपी एटीएस ने वक्त रहते अब्दुल रहमान और उसके गैंग को पकड़कर धर्मांतरण के पूरे गेम का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। यूपी एटीएस की अब तक की जांच के मुताबिक आईएसआई भारत में लेडी ब्रिगेड तैयार करके स्लीपर सेल बनाने की प्लानिंग बना रही थी। धर्मांतरण के लिए सिंडिकेट को कनाडा, इंग्लैंड से चंदे की शक्ल में पैसे भेजे जा रहे थे। दिल्ली में भी धर्मांतरण सिंडिकेट की एक व्हाट्सएप विंग थी। खुलासे के मुताबिक जिन हिंदू लड़कियों को यह सिंडिकेट अपना शिकार बनाता, उन्हें भारत के खिलाफ जिहाद के लिए उकसाया जा रहा था। पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर तनवीर अहमद और शाहिद अदीब भी इसी धर्मांतरण सिंडिकेट का हिस्सा थे, जो कि आईएसआई के पैरोल पर काम कर रहे थे। ये दोनों यूट्यूबर भारत की हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने की ट्रेनिंग देता था। हरियाणा की लड़की को इस गैंग ने कैसे अपना शिकार बनाया, आप खुद पीड़ित की जुबानी सुन लीजिए। मैं हरियाणा से और मैं पढ़ने के लिए बाहर गई थी, तो मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए निक्की आयशा से मतलब ऐसे कनेक्शन बना। फिर उसने धीरे धीरे कनेक्शन से उसने मेरी मुलाकात जुनैद से ऑनलाइन कराई। फिर मैं धीरे धीरे इससे इस्लाम की तरफ आने लगी और इस्लाम फॉलो करने लगी। भारत में हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए जिस प्लान पर आईएसआई काम कर रही थी, वो पाकिस्तानी सेना के मुल्ला जनरल के हिंदुओं के खिलाफ वाली टूलकिट का हिस्सा थी। आईएसआई भी इसी थ्योरी पर काम करते हुए पहले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर फिर उनसे ही दूसरे हिंदुओं का धर्मांतरण की साजिश रच रही थी। धर्मांतरण के सिंडिकेट को कनाडा में मौजूद सैयद दाऊद भी फंडिंग कर रहा था, जो कि रहने वाला तो मध्य प्रदेश का है, लेकिन वो कनाडा में इस्लामिक सेंटर चलाता है। खुलासा हुआ है कि आईएसआई लेडी ब्रिगेड को गल्फ देश भेजने का भी प्लान बना चुकी थी। आगरा धर्मांतरण गैंग के चंगुल से छूटी पीड़ित ने बताया कि ऑनलाइन हिंदुओं को चुन चुन कर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मेरा निकाह करवा दिया गया यूपी में ले जाके, और वहाँ उस निकाह का मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेड ऐसा प्रूफ नहीं है। और फिर पुलिस ने ऐसे पकड़ा, यूपी पुलिस ने मेरे घर वालों को बोला तो मेरे पापा मुझे लेकर आए। मैं ब्रेन वॉश की वजह से इस्लाम में आई और मैं धर्म परिवर्तन करा दिया और मेरा नाम भी चेंज कर दिया। आगरा धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस आतंकी साजिश वाले एंगल की भी जांच कर रही है। आगरा से जुड़े धर्मांतरण गैंग की करतूतें छांगुर जैसी ही हैं। छांगुर गैंग की जांच के दौरान ही आगरा वाले अब्दुल रहमान गैंग का खुलासा हुआ, जिसके बाद मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान दिल्ली के एक मकान से 2 बेटों के साथ पकड़ा गया। जिस आयशा का जिक्र पीड़ित लड़की ने किया है, वो पूछताछ में कबूल चुकी है कि उनका काम हिंदू लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए फंसाना और ब्रेन वॉश करवाना है।
धर्मांतरण के इस पाप में आईएसआई की साजिश का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियां देश विरोधी मंसूबों को बेनकाब करने में जुटी हैं। Zee News.